साथियों, जम्मू में क्राइम की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, थमने का नाम नहीं ले रही। एक घटना अभी सुलझती नहीं कि दूसरी घटना सामने आ जाती है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर क्राइम की वारदात खास करके जम्मू में बढ़ रही हैं, उन पर रोक लगाने में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी कमजोर नजर आ रहा है। कैसी कैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, किस तरीके का क्राइम रेट बढ़ रहा है, इस पर अंकुश लगने की बजाय घटनाओं का बढ़ना ये किस ओर संकेत दे रहा है, आपको समझना होगा। लोग परेशान होकर के, जब क्राइम होता है, कोई अत्याचार होता है, तो लोग परेशान होकर के पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि जब कोई पुलिस प्रशासन के पास जाता होगा तो वहाँ पर पुलिस द्वारा तशद्दुद किया जाता हो, तो फिर वो व्यक्ति कहाँ जाएगा। आज एक ऐसी कहानी हमारे पास पहुंची है, इस कहानी में कुछ अलग दिख रहा है। और जो व्यक्ति ये कहानी लेकर के हमारे पास पहुंचा है, तो वो व्यक्ति इंद्रपाल सिंह जानता है, जो पुंछ से 250 किलोमीटर दूर जम्मू हमारे पास पहुंचा खबर को लेकर के, अपने मसले को लेकर के। या फिर पुलिस का वो थानेदार जानता है जिसके ऊपर वो आरोप लगा रहा है, या फिर डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वो प्रधान जानते हैं जिनको वो शक के कटघरे में खड़ा कर रहा है, या फिर राजेंद्र सिंह बागी ये जानते हैं कि हकीकत क्या है। इस कहानी को समझना जरूरी होगा। वो व्यक्ति पुंछ से 250 किलोमीटर दूर जम्मू हमारे पास अपनी खबर लेकर के पहुंचा कि मेरे इस मुद्दे को उठाइए ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। एक घर का मामला था, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, घरेलू झगड़ा था, पति और पत्नी के तलाक का मसला था। लेकिन वो थाने पहुंचने के बाद या प्रधान के पास जाने के बाद ये सारा रंग कैसे इस मामले पर चढ़ा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति रिटायर्ड फौजी इंद्रपाल सिंह है। वो हमारे पास बड़े सारे कागज लेकर के पहुंचा। ये कागज जो हैं, इनमें सभी डिटेल्स हैं जिन्हें देखने के बाद इंद्रपाल द्वारा सुनाई गई कहानी को समझना जरूरी हो जाता है। इतने सारे कागज यूं ही नहीं लेकर के वो व्यक्ति घूम रहा। अब इस मामले में सच्चाई कितनी है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो इंद्रपाल ने बताया है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। ये मेरा वाइफ का डिस्प्यूट था, तो घरेलू मामला था। मैं डिस्प्यूट लेकर गया था डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ के पास 2021 से पहले। 2020-21 की बात है। वो एक वन साइडेड रिपोर्ट चलते थे, मुझे वो इंसाफ नहीं देते। मैं पहले आर्मी में था, अब एक सर्विसमैन हूँ मैं। तो मैं उनको बोलता था कि आप मुझे 2 रिटर्न मेरे यूनिट वाले मांग रहे हैं, क्या हुआ तेरा क्या नहीं। वो वन साइडेड चलते थे। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान है सरदार नरेंद्र सिंह जी, वो भी पहले भी प्रधान है, अभी वो भी आए हैं, अभी भी प्रधान है। तो मेरा ये कसूर था कि ये मेरी सुनते नहीं थे, वन साइडेड चलते थे। मेरे से ये गलती है कि एक्स MLC थे यशपाल शर्मा, वो मेरे पापा के काफी क्लोज थे। मैं उनके पास चल गया। मुझे किसी ने बोला कि आप उनके पास जाओ तो आप वही समाधान करेंगे। मैं उनके पास गया, उनको अपनी दास्तान बताई, तो उन्होंने समाधान कर दिया। बाद में क्या हुआ कि जो प्रधान है डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ के प्रधान और नरेंद्र सिंह जी, साथ में बलविंदर सिंह बागी, इसी से वो चिढ़ गए। फिर मुझे बोलने लगे तू उस पंडित के पास क्यों गया। मैं बोला किसके पास, यशपाल शर्मा के पास। तो अभी उनकी डेथ हो गई है। तो मैं बोला मैं गया था, उन्होंने मुझे फाइनल करना था। मैं कोर्ट से, मैं सर्विसमैन हूँ, मैंने कोर्ट से लिखवाना था सब कुछ, उन्होंने फाइनल कर दिया था। तो आपने मना क्यों किया। कहता जो करना कर ले। मैं चलो कोई बात नहीं, जो करना कर दिया। फिर मैंने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया। पिछले दिनों में आप सबने देखा होगा कि पुंछ थानेदार रंजीत सिंह राव और जोगिंदर सिंह मामले की वजह से सुर्खियों में बना हुआ था। वहां के एक थाना प्रभारी रंजीत राव पर गंभीर आरोप लगाए गए थे कि वह थाने में लोगों को टेजर गन से करंट के झटके देता था। अब इसमें कितनी सच्चाई थी ये तो चल रही इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा कि हकीकत क्या थी। लेकिन जोगिंदर सिंह की न्यूज़ मीडिया में आने के बाद और कई ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें भी थाना प्रभारी ने टेजर गन के साथ करंट के झटके दिए हैं। हालांकि SSP पुंछ ने कहा है कि जिन न्यूज़ पोर्टल्स ने ये खबर दिखाई थी उनका प्रोफाइल चेक किया जाएगा, आखिर वह किस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। मैंने खुद ही ये चीज़ देखी है कि यहाँ का मीडिया बहुत पॉजिटिव है
यहाँ के लोग बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा कि कुछ बाहर के लोग आके यहाँ पर जो नेगेटिविटीज हैं उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको साधारण मीडिया नहीं समझता, मुझे लग रहा है ये कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मैं हर एक ऐसे मीडिया की प्रोफाइलिंग में मैं बिलीव करता हूँ। मैंने अपनी टीम्स को टास्क पे लगाया है, इन सब लोगों की प्रोफाइलिंग की जाए जो इस तरह से बढ़ा चढ़ा के चीजों को। लेकिन अब एक और पुराना मामला निकल करके सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम इंद्रपाल सिंह है, उसका ये कहना है वह थाने में एक शिकायत लेकर के गया था, जिसको सुनने की बजाय उसे हवालात में डाल दिया गया था और उसे डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ के प्रधान नरेंद्र सिंह के कहने पर थाना प्रभारी रंजीत राव ने करंट के झटके दिए थे और ये कहना था कि देखा प्रधान नरेंद्र सिंह का जलवा, अगर तुम प्रधान के साथ उलझोगे तो वो तुम्हें मरवा भी सकता है, ऐसा थानेदार रंजीत सिंह राव ने कहा था। ये इंद्रपाल सिंह का कहना है। फिर मुझे बोलता कि तुझे आज छोड़ूंगा नहीं, तुझे किसी केस में फंसा दूंगा। मैं बोला साहब आप मुझे किसी केस में फंसा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसको बुलाओ मनजीत सिंह को। तो मैंने कहता कोई, फिर इत्तेफाक था एक एएसआई जिसने मुझे घर में आकर फोन किया था, मैं जमीन में था, उसको बोला कि एक रॉड से निकाली, मैं साइड हो गया, मैं सोचा क्या पता बाहर निकल जाए, इसको बोला कि इसको करंट लगाओ। ये सचिव रंजीत राव ने। किसको करंट लगाना? मेरे लिए, मुझे। अच्छा, आपको करंट लगाना? हाँ, इसको करंट लगाओ। उसने मुझे करंट लगाई, तो यहाँ पर लगाई, पहले हार्ट में, फिर इधर लगाई, फिर सर में लगाई, कभी आंख पर लगाई, कभी कुछ, यहाँ पर वहाँ पर दाग भी पड़ गया था। अच्छा। हाँ, तो कभी कुछ लगाता, कहता है कोई, उसने 35-40 बार करंट लगाई उसने, इस फाग ने। किस चीज से करंट लगा रहे? एक ट्यूब की तरह ट्रेसर गन है। अच्छा। उसका नाम नहीं पता था मुझे, ट्रेसर गन था। चाहे जगविंदर सिंह को करंट लगी, वहां से मुझे पता चला इसका नाम ट्रेसर गन था। अच्छा। तो करंट लगाई, फिर बोलने लगा कॉम्प्रोमाइज, बोला मैं नहीं करूंगा कॉम्प्रोमाइज, उसको बुलाओ। तो मेरा झगड़ा भी नहीं हुआ, उसको बुलाओ। वो बोला, फिर रंजीत राव उठा तो खुद, तो फिर इस्फाक और एक हवाला था, एक लंबा सा था, उसको मैं बाईफाई जानता हूँ। तो उसने मुझे पकड़ा, टांगों से किसी बांध से कपड़े ऊपर किए, फिर मुझे करंट लगाता रहा। कभी कितनी बार करंट लगाया? उसने भी 40 बार लगाई होगी। 40 बार? हाँ, 80-85 बार पूरी करंट लगी मेरे पास। उसने मुक्के भी लगाए। मैंने रंजीत राव को बोला था, मैं दोनों हाथ से पकड़ी हुई थी, मेरी पगड़ी खुल जाएगी, दस्तार खुल जाएगी मेरी, ऐसे मत करो। कहता मैं क्या करूँ, खुल जाएगी, गिरने से खुलने से गिर जाएगी, क्या होगा, वापस बांध देना। ऐसे उसने अपने मुंह की बोलने की उसकी। फिर ऐसे फिर बोला कंप्रोमाइज करके, कहता तुझे किसी केस में फंसा दूंगा, तो अभी तुझे बताता हूँ। फिर मैंने सोचा कि क्या पता, मेरे घर में भी नहीं पता अभी, तो क्या पता मेरे किसी केस में फंसा दे, कुछ करते, वहां पर कॉम्प्रोमाइज कर आ गया। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे मिला, मतलब 5-6 दिन के बाद, या 10 दिन भी हो सकते हैं, मुझे इतना याद नहीं है। वो मुझे बोला कि नरेंद्र सिंह का जलवा तूने देखा? सचिव ने कहा ये? हाँ, सचिव ने मुझे बोला, दूसरी बार कर रहा, ऐसा उसने मुझे बोला। इससे मुझे शक होता है, जब नरेंद्र सिंह ने मुझे प्रधान कहते, मुझे शर्म आती है। तो जब उसने मुझे बोला कि तेरी FIR नहीं लगाने दूंगा, जब फर्स्ट टाइम जो उसने मेरी दुकान पर अटैक हुआ था, तो उसके बाद फिर अभी ये सचिव हो रहा है, तो नरेंद्र सिंह का जलवा था, इसका मतलब मास्टरमाइंड वही है, नरेंद्र सिंह बागी भी, ये लगता है। हाँ, इसलिए प्रधान से मत उलझो। इंद्रपाल सिंह आगे बात करते हुए कहते हैं कि मेरा और मेरी पत्नी का डिवोर्स को लेकर के पारिवारिक झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते मैं डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान नरेंद्र सिंह के पास अपने केस के समाधान के लिए गया था। जिसके बाद मामला तो प्रधान के कहने पर मैं कोर्ट में लेकर के चला गया, पर उसके बाद मेरे साथ ये सब कुछ होगा मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे बीच बाजार प्रधान द्वारा मेरी ही दुकान में बुरे तरीके से पिटवाया जाएगा। जिसके बाद थाने में शिकायत लेकर के जाने पर मुझे थाना प्रभारी प्रधान के कहने पर 85 मर्तबा करंट लगाएगा और मुझे 3 घंटे हवालात में रखेगा। जिस हादसे के बाद मेरी मां परेशान हो गई और पिता परेशानी से डिप्रेशन में रहने के कारण बीमार रहने लगे और आखिर में उनकी मेरे ऊपर आए दिन होने वाली पुलिस की झूठी कार्रवाई को देखते हुए परेशानी से मौत हो गई। हमने उनसे पूछा कि आप जम्मू 250 किलोमीटर दूर हमारे पास क्यों आए हैं, आपने ये खबर पुंछ मीडिया को क्यों नहीं बताई। इस पर इंद्रपाल ने कहा कि पुंछ मीडिया मेरी खबर नहीं दिखाना चाहता। हमारे कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पता नहीं, उन पर किसी का दबाव होगा, शायद इसलिए, जिसके चलते मुझे आपके पास आना पड़ा। फिर इंद्रपाल सिंह ने राजेंद्र सिंह बागी पर आरोप लगाते हुए कहा कि
मैंने कोर्ट में प्रधान के ये कहने पर 8 लाख रुपए 8 लाख रुपए दिया था कि वो कोर्ट में मुझे डिवोर्स डीड पर मेरी वाइफ से साइन करवा करके देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते मेरी नौकरी भी चले गई और मुझे पेंशन भी नहीं मिल रही थी। जब मैंने इस परेशानी के चलते प्रधान और बागी का विरोध करना शुरू किया तो प्रधान जी को ये रास न आया, जिसके चलते मुझे प्रधान ने कई झूठे आरोपों में थाना प्रभारी की मदद से फंसाने की कोशिश की, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं हर बार बचता रहा। मुझे कई बार जान से मरवाने का भी प्रधान ने प्रयास किया है। 5-6 दिन के बाद, या 10 दिन भी हो सकते हैं, मुझे इतना याद नहीं है। वो मुझे बोला कि नरेंद्र सिंह का जलवा तूने देखा? सच्चू ने कहा ये? हाँ, सच्चू ने मुझे बोला, दूसरी बार कर रहा, ऐसा उसने मुझे बोला। इससे मुझे शक होता है। जब नरेंद्र सिंह ने मुझे प्रधान कहते मुझे शर्म आती है, तो जब उसने मुझे बोला कि तेरी FIR नहीं लगाने दूंगा, जब फर्स्ट टाइम जो उसने मेरी दुकान पर अटैक हुआ था, तो उसके बाद फिर अभी ये सच हो रहा है। तो नरेंद्र सिंह का जलवा था, इसका मतलब मास्टरमाइंड वही है, बलजिंदर सिंह बागी भी। ये लगता है? हाँ, लगता नहीं है, मतलब पूरा मुझे यकीन है। उसकी वर्डिंग से पता चलता है ना, कहते थे मेरी जान को खतरा है, जिसके चलते मैंने पुलिस के आला अधिकारियों और ह्यूमन राइट्स में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसकी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन मैं अपने आप को पुंछ में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा हूं। जब इंद्रपाल सिंह द्वारा लगाए गए इन सारे इल्जामात की पड़ताल करना हमने शुरू किया तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान से फोन पर मामले के बारे में हमने पूछताछ की तो प्रधान ने कहा कि इंद्रपाल सिंह मेरा रिश्तेदार है और इसकी हर बुरी वक्त में मैंने सहायता की है, चाहे वो इसकी यूनिट में नौकरी के दौरान इस पर बनी एक परेशानी का मसला था या इसकी वाइफ के इसके साथ चल रहे तलाक के केस का मसला था। मैंने इसे हमेशा अपने बच्चों या भाई की तरह समझा था। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इंद्रपाल सिंह किसी गलत आदमी के कहने पर यह सब कुछ कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये दिल का बुरा आदमी नहीं है। इसके बाद हमने राजेंद्र सिंह बागी को फ़ोन लगाया और उन पे इंद्रपाल सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि पहले भी इंद्रपाल सिंह ने उनकी पुंछ में छवि खराब करने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पुंछ के किसी भी आदमी से पूछ लें, वो आपको बता देगा कि इंद्रपाल की हरकतें कैसी हैं। बाकी मेरे ऊपर लगाए गए इंद्रपाल सिंह के सारे आरोप झूठे हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फिर आखिर में हमने थानेदार राव को फ़ोन किया, उन पर लगे आरोपों के बारे में जानने की कोशिश की तो थानेदार रंजीत राव ने कहा कि इंद्रपाल सिंह झूठ बोल रहा है और उसके सभी आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। आप RTI इंडिया न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा YouTube पर जाकर के सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक और फॉलो करें, ताकि ये खबरें आप लोगों तक पहुंच सकें। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंचाई जा रही या फिर जो नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।